इनके इन बयानों का वास्तविकता से कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो जो सीरियल शुरू होने से पहले जो पट्टी चलती है ना कि यहाँ पर दिखाए गए सारे पात्र हैं वो काल्पनिक हैं, वास्तविक जीवन से, वास्तविक घटना से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो बस वो है कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और यहाँ पर इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये जिस तरीके की जो बयानबाजी देते हैं अपने वास्तविक जीवन से इनको जोड़कर बिल्कुल भी ना देखें। नमस्कार साथियों, देखिए राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने एक काफ़ी विवादास्पद बयान दिया है। अक्सर ये बयान देते रहते हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा था कि जो अपने जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको बीएड के समकक्ष माना जाएगा और जैसे ही वो रिटायर होकर आते हैं उनको मेरिट और आरक्षण के आधार पर उनको शिक्षक बना दिया जाएगा। तो ये बयान भी इन्होंने दिया था जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था। उसके ऊपर भी हमने वीडियो प्रोवाइड करवाया है, आप चाहें तो वो चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आज इन्होंने कहा है कि टीचर बनने के लिए केवल एक टेस्ट लेने पर विचार हो रहा है, यानी कि शिक्षक बनने के लिए आपकी एक ही परीक्षा होगी और एक परीक्षा के माध्यम से ही आप चुन लिए जाएंगे कि आप फर्स्ट ग्रेड के अध्यापक बनेंगे या सेकंड ग्रेड के अध्यापक बनेंगे या फिर आप थर्ड ग्रेड के अध्यापक बनेंगे। ये इनका मानना है। इन्होंने जो बयान दिया है एक बार अपन वो देख लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये जो बयान है वो धरातल के ऊपर कितना कारगर साबित हो सकता है या फिर होगा, उसके बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इस बयान के बाद में बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे लगातार कि अब अगर एक ही एग्ज़ाम होगी तो हम जो फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की या फिर रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्या वो निरर्थक हो जाएगी, हमको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए क्योंकि नया एग्ज़ाम होगा तो उसका नया सिलेबस होगा, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम तरह कि आपके जो सवाल हैं आपके दिमाग में वो सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं इनकी बयानबाजी। इन्होंने कहा है कि राजस्थान में सरकारी टीचर बनने के लिए अब अलग अलग एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको अलग से फर्स्ट ग्रेड, अलग अलग सेकंड ग्रेड और आपको जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है वो देने की आवश्यकता नहीं है। ये मोदी सीधा नौकरी लगा देंगे इनके अनुसार। देखिए, शिक्षा विभाग एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी तैयार कर रहा है, यानी कि एक ही आपकी एग्ज़ाम होगी, इसके तहत अलग अलग ग्रेड यानी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और जो सब्जेक्ट में टीचर्स बनते हैं उनकी भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि बीएड कोर्स को लेकर भी सरकार परिवर्तन का मन बना रही है। वो परिवर्तन कैसा है आप देखेंगे आगे। अभी बड़ी तादाद में छात्र वो बीएड करते हैं और खर्चा उनके ऊपर काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए फिर वो बेरोजगार रह जाते हैं। अरे हम खर्चा करने के लिए भी तैयार हैं, कम से कम आप भर्ती निकालो तो सही। बीएड में आपको पता है 1 लाख रुपए लग जाते हैं नहीं करते हुए, लेकिन फिर भी एक बेरोजगार अभ्यर्थी बीएड करता है किस आस में कि कभी ना कभी भर्ती निकलेगी, क्या पता हमारा उसमें सिलेक्शन हो जाए। इनको उस खर्चे की चिंता है। अरे हम ये कहते हैं कि आप खर्चे की चिंता मत करो, कम से कम जो रिक्त पद हैं विभाग में उनकी भर्तियाँ निकाल दो, हम खर्चा खुद वहन कर लेंगे। लेकिन कौन समझाए, भर्तियाँ तो निकालते नहीं है और इनको बेरोजगारों के खर्चे की चिंता है। सरकार ये चाहती है कि सभी श्रेणी के जो रिक्त पद हैं उनकी गणना की जाए, जैसा कि हर साल विभाग करता है, रिक्त पदों की सूची जारी करता है। रिक्त पदों की गणना करने के बाद में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, एक परीक्षा आयोजन किया जाएगा और मेरिट के आधार पर श्रेणीवार चयन करके उनको बीएड करवाया जाएगा। यानी पहले रिक्त पदों की गणना होगी, रिक्त पदों की गणना होने के बाद में एक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा और उस परीक्षा से मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद में उनको बीएड करवाया जाएगा। और बीएड करने के बाद में, बीएड पास करने के बाद में तत्काल प्रभाव से उनको नियुक्ति पत्र, तत्काल प्रभाव से उनको ज्वाइनिंग लेटर बीएड करने के बाद में तुरंत बाद उसको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएंगे। ये कहना है इन महोदय का। खैर, बीएड करने के बाद में ये ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं मदन दिलावर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री। मुझे लगता है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी सटक गई है। कभी ये फौजियों को डायरेक्ट मेरिट के आधार पर, आरक्षण के आधार पर शिक्षक बना रहे हैं, तो कभी ये एक ही परीक्षा के माध्यम से बीएड करवाने के बाद में तुरंत ज्वाइनिंग लेटर थमा रहे हैं। खैर, अब इनको देखिए ये अधिकार है या नहीं। बात करते हैं अधिकार की, क्या सरकार ऐसा कर सकती है? तो देखिए, अधिकार की बात करें तो अपन को बात करनी होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की। तो आप कहेंगे 86 क्यों, 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है उसकी बात कीजिए, बिल्कुल अपन उसकी बात करेंगे। लेकिन आपको ये जो बयानबाजी इन्होंने कही है या इन्होंने मदन दिलावर इन्होंने जहाँ से शिक्षा ग्रहण की है उस समय के अंतर्गत ये काम होता था 1986 वाली शिक्षा नीति में। तो अब इनको पता नहीं है क्योंकि अध्ययन करते नहीं है। इनको अधिकारी हैं जो आईएएस आईएएस किए हुए अधिकारी हैं इनके पास में, वो इनको बताते हैं, तब इनको समझ में आता है। इनको नई शिक्षा नीति के बारे में ज्ञान नहीं है। इनको तो लगता है कि भाई 1986 वाली चल रही है। 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या होता था कि पहले आपको नौकरी दे दी जाती थी और उसके बाद में आपको ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद में ट्रेनिंग का आयोजन करवाया जाता था। लेकिन नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है 2020, उसमें आपकी पहले ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद में, ट्रेनिंग पास करने के बाद में आपको नौकरी दी जाती है। इस बात का ख्याल शायद इनको है नहीं। अब इनको अधिकार है या नहीं है, तो देखो हमने ही इनको वोट देकर बिठाया है सत्ता में, हम ही इनको चुनकर आए हैं, इसलिए अब हम ही इनके बारे में बुरा बोले तो ये तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक नाइंसाफ़ी होगी। अधिकार इनको इस तरीके से नहीं है क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, उसके आधार पर ही भारत में जो अलग अलग राज्य हैं वो अपने राज्य में
शिक्षा नीति है उसको निर्धारित करने का कार्य करते हैं। अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से उस शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। अब वो उसको किस तरीके से लेती है वो उस पर्टिकुलर राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मुंह उठाकर कुछ भी बोल दिया और मुंह उठाकर कोई भी नियम बना दिया, क्योंकि वो धरातल के ऊपर लागू नहीं हो सकता। अब आप मुझे खुद बताइए कि फर्स्ट ग्रेड और आपका सेकंड ग्रेड और आपका जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है जिसको अपन रीट मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं, इन तीनों की एक एग्जाम कैसे हो सकती है? आप उसको खुद थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें कि फर्स्ट ग्रेड एक अलग पोस्ट होती है आपकी, 12वीं तक वहाँ पर अध्यापक बच्चों को पढ़ाना होता है। सेकंड ग्रेड में 10वीं तक बच्चों को पढ़ाना होता है, तो उसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। और रीट में आपका क्या होता है, 5वीं तक का 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो उसमें अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। इन तीनों की एक ही एग्जाम करवा ली जाए और एक एग्जाम करवाने के बाद में इनको बीएड करवाई जाए और बीएड करवाने के बाद में इनको तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, तो ये जो ख्याली पुलाव है ये आपके मन मस्तिष्क में ही संभव है, धरातल के ऊपर उतारना इनको संभव नहीं है। भले ये अगर पायलट प्रोजेक्ट का नाम देकर भी कुछ करते हैं तो ये भी संभव नहीं होने वाला है। तो फिर क्या संभव हो सकता है? जो पहले आरटेट होती थी या जिसको बाद में रीट के नाम से जाना जाता है, इसमें 2 एग्जाम का आयोजन करवाया जाने लगा था। एक आपकी प्री होती थी और एक आपकी मुख्य परीक्षा। तो इन दोनों को अब कैंसिल करके एक परीक्षा हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपके पहले जो प्री एग्जाम होती है रीट की, फिर रीट मुख्य परीक्षा होती है, उन दोनों को कैंसिल करके एक एग्जाम हो सकती है। तो फिर ये काम कर सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपकी जो रीट परीक्षा है इससे पहले एक परीक्षा करवा लिया जाए। यानी कि ये तीनों परीक्षाओं का आयोजन करवाए, उससे पहले आपकी एक प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन करवाया जा सकता है। क्योंकि ये थोड़े दिन पहले भी, ये शायद मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने हो गए इस बात का भी, कि आपकी जैसे रीट परीक्षा है उसके लिए प्री एग्जाम का आयोजन करवाया जाता है, उसी तरीके से फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड है उससे पहले भी एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। थोड़े दिन पहले ये खबर आई थी, मैंने उस पर आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवाया था। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको इस बात का पता होगा। लेकिन ये महोदय कह रहे हैं कि आपको सीधे बीएड करवाया जाएगा और बीएड करने के बाद में तत्काल प्रभाव से आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये जो बात है वो किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं वो भारत देश के सबसे, मैं कहूँगा कि निम्न कोटि के शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री की मुझे लगता है कि अब सटक गई है, क्योंकि कभी कभी तो ये फौजियों को शिक्षक बना रहा है और कभी कभी चलते चलते ये बीएड करने के बाद में तुरंत ज्वाइनिंग लेटर बांट रहा है। तो ये तो क्या करने वाले हैं ये यही जाने। लेकिन ये जो ख्याली पुलाव है ये धरातल के ऊपर लागू नहीं होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम अलग से होगी, सेकंड ग्रेड की एग्जाम अलग से होगी, रीट की एग्जाम आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। रीट के अंतर्गत अगर जो पास कर चुके हैं प्री एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, और जो पास नहीं है वो भी एक बार मुख्य परीक्षा की ही तैयारी करें। क्योंकि जैसे ही विज्ञप्ति आती है, विज्ञप्ति आने के बाद में भी आपको 3 से 4 महीने का समय मिलता है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम को वैसे क्लियर कर सकते हैं। जहाँ तक शिक्षा मंत्री जी के बयानबाजी की बात है, तो मेरे हिसाब से शायद ये कहना चाहते थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव, लेकिन इनके मुँह से गलती से निकल गया कि शिक्षक भर्ती बनने के लिए एक एग्जाम का आयोजन करवाया जाएगा। या फिर ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से हमने पर्ची से सरकार बना दी उसी तरीके से हम पर्ची से अब शिक्षक बनाने वाले हैं। क्योंकि इनके बयानों से यही लगता है कि बीएड करने के बाद में तत्काल प्रभाव से इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। यानी बीएड की जो मार्कशीट आएगी वही पर्ची जो होगी, वही जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो शायद ये इस तरीके से भी कह सकते हैं। और ये राजस्थान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये बीजेपी वालों की जो बात है वो आप इतनी ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। खासतौर से ये जो शिक्षा मंत्री हैं इनकी बातों को आप बिल्कुल भी सीरियस मत लिया करो। कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है तो वो आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस तरीके की जो बयानबाजी है उनके ऊपर आप विश्वास मत किया करो, क्योंकि ये आपको केवल और केवल बरगलाने का काम करते हैं। इनको खुद को पता नहीं है इस बात का कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, और उनका जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मन मस्तिष्क के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इनको कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि खुद तो ये तैयारी करते नहीं है, इनकी तैयारी तो अब हो चुकी है। अगर ये ढंग से 12 महीने 2 साल तैयारी कर लेते किसी शिक्षक भर्ती की या फिर किसी भी एग्जाम की, तो इनको पता चल जाता कि एक तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी होता है इस तरीके की बातें सुनता है तो उनके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता है। लेकिन इनको उन बातों से कोई मतलब नहीं है। इनको अपना जो चुनावी मुद्दा है, चुनावी एजेंडा है, उसको प्रभावित करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो भी तथ्य होगा, जो प्रामाणिकता की बात होगी, वो आपको हमारे द्वारा बता दी जाएगी। जो सटीक जानकारी होगी आपको उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। वरना आप खुद भी स्वतंत्र हैं। बीजेपी को आपने सत्ता में लाया है तो आप खुद स्वतंत्र हैं इस बात के लिए कि वो कहते हैं उन बातों का विश्वास करें या फिर ना करें। ज़्यादा मैं क्या कहूँ इस बात के बारे में, इतना ही कहूँगा कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो लगातार अपनी स्टडी को जारी रखें। जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो रीट है, इन तीनों की अलग अलग एग्जाम होने वाली है। इन तीनों की एक आपकी प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो पॉसिबिलिटी बनती है कि उसका आयोजन करवाया जाए। लेकिन बीएड करवा कर तुरंत ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया जाए, इस तरीके की बात का कहीं वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।